नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम फाइनेंशियल मार्केट्स की एक बहुत ही गहरी और छिपी हुई सच्चाई का विश्लेषण करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि क्यों आम लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या मार्केट्स में अपना कैपिटल यानी अपनी पूंजी खो देती है, जबकि दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट के प्रोफेशनल्स लगातार प्रॉफिट बनाते हैं? अजीब है ना? तो चलिए सोर्स मटेरियल के आधार पर इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम स्मार्ट और डंप मनी का फर्क समझेंगे। फिर एक इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो कैसे बनता है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद रिस्क और रिवॉर्ड को मास्टर करने के तरीके देखेंगे। और अंत में कैपिटल प्रोटेक्शन और कंसिस्टेंसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, स्मार्ट वर्सेस डंप मनी। देखिए, मार्केट को असल में समझने के लिए ना हमें अपनी सोच को पूरी तरह से बदलना होगा। रिटेल ब्रोकर्स और सो कॉल्ड एजुकेटर्स जो कहानियां सुनाते हैं, उनसे बिल्कुल हटकर सोचना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके सामने आता है, ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा क्यों खो देते हैं? सोर्स मटेरियल के मुताबिक इस इंडस्ट्री का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक इन्वर्जन नैरेटिव पर बना है। आसान भाषा में कहूं तो एक झूठी कहानी पर। इसका मतलब है कि सिस्टम असल में डिज़ाइन ही कुछ इस तरह किया गया है कि आम ट्रेडर्स को तेज़ी से नुकसान हो, क्योंकि जो ब्रोकर्स हैं ना, वो अक्सर ट्रेडर्स के विपरीत दिशा में ट्रेड करके मुनाफा कमा रहे होते हैं। है ना चौंकाने वाली बात? यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग नजरिए आते हैं। एक है डम मनी यानी रिटेल अप्रोच। इसमें क्या होता है, बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल होता है। लोग सिर्फ एक एसेट क्लास पर फोकस करते हैं और रोज होने वाले बाइनरी इवेंट्स के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है स्मार्ट मनी यानी एक प्रोफेशनल अप्रोच। प्रोफेशनल्स हमेशा एक सिस्टमैटिक और लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हैं। वो एक नहीं बल्कि कई एसेट क्लासेस का पोर्टफोलियो बनाते हैं और अपना 80% ध्यान सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस पर लगाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, एक इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो बनाना। ये वो जगह है जहां बंद दरवाजों के पीछे असली गणित और सटीक रणनीतियां काम करती हैं। यहाँ कोई अंधे जुए वाली बात नहीं होती, बल्कि प्रॉपर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़े की बात करते हैं, 10 से 20। स्मार्ट मनी कभी भी अपना पूरा कैपिटल किसी एक दिन की घटना पर दांव पर नहीं लगाती। इसके बजाय प्रोफेशनल्स एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं। वो एक ही समय में 10 से 20 कोरिलेटेड लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चलते हैं, ताकि अगर कोई एक एसेट काम ना भी करे तो उनके पास बैकअप मौजूद हो। और यहीं से आता है स्मार्ट मनी का सबसे सख्त नियम, जिसे वो कभी नहीं तोड़ते, कभी भी नहीं। किसी भी एक पोजीशन को उनके कुल पोर्टफोलियो कैपिटल के 5 से 10% से ज्यादा होने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती। अगर हम पोर्टफोलियो एलोकेशन को देखें तो स्थिति कुछ ऐसी दिखती है। पोजीशन ए में 10% इन्वेस्टेड है, पोजीशन बी में 10% है, सी और डी में सिर्फ 5-5% है, और बाकी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 70% नकद या अन्य सुरक्षित एसेट्स के रूप में रखा गया है। ये जो सख्त पोजीशन साइजिंग है ना, ये पक्का करती है कि कल को अगर कोई बहुत बड़ा मार्केट क्रैश भी आ जाए तो भी उनका पूरा अकाउंट बर्बाद ना हो। ये पूरी तरह से एक डिफेंसिव और सेफ तरीका है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, मास्टरिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड। यहाँ हमें प्रोफेशनल ट्रेडिंग का असली गणित समझ आता है। देखिए, बात सिर्फ प्रॉफिट कमाने की नहीं है, बात है रिस्क और रिवॉर्ड के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाने की। सोर्स मटेरियल से एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, वॉलेटिलिटी यानी मार्केट की अस्थिरता। इसे ट्रेडिंग की जीवन रेखा माना जाता है। वॉलेटिलिटी असल में एक ऐसा पैमाना है जहां रिस्क और मौके दोनों बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह काम करते हैं। इसके बिना प्रॉफिट कमाना नामुमकिन है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क से बचने के लिए प्रोफेशनल्स इस वॉलेटिलिटी को बहुत ही बारीकी से नापते हैं। चलिए इसे दो ट्रेडर्स की कहानी से और अच्छे से समझते हैं। ट्रेडर 1 को देखिए, वो 25% का शानदार रिटर्न पाने के लिए 50% का भारी भरकम रिस्क ले रहा है। वहीं ट्रेडर 2 16% रिटर्न पाने के लिए सिर्फ 10% का रिस्क लेता है। अब भले ही पहले ट्रेडर का एब्सोल्यूट रिटर्न ज्यादा लग रहा हो, लेकिन उसका ये विशाल रिस्क उसे किसी भी प्रोफेशनल फंड मैनेजर की नज़र में पूरी तरह से अयोग्य बना देता है। क्योंकि सोचिए, एक खराब दौर आया और वो अपना आधा कैपिटल गंवा सकते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या है? बात यह है कि ट्रेडर 2 ने ऑप्टिमाइज्ड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हासिल किया है।
मतलब उनका रिटर्न उनके लिए गए रिस्क के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और यही चीज़ ट्रेडर 2 को एक सच्चा प्रोफेशनल बनाती है। वो रिस्क को एकदम कम रखते हुए एक सॉलिड रिटर्न निकालते हैं, जिससे ये तय होता है कि वो लंबे समय तक मार्केट में टिके रहेंगे। मार्केट कैसे काम करता है, इसका एक और बहुत बड़ा अंतर यहाँ नजर आता है। होता क्या है कि रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म बाइनरी न्यूज़ इवेंट्स जैसे कि पेरोल डेटा आने पर बिना सोचे समझे एकदम से रिएक्ट करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनल्स वो हफ्तों या महीनों पहले ही इन चीज़ों का अनुमान लगा चुके होते हैं। जब न्यूज़ आती है और रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में हड़बड़ी मचाते हैं, तब प्रोफेशनल्स उस हलचल का फायदा उठाकर उसे लिक्विडिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं और अपनी पहले से बनी पोजीशन से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाते हैं। तो चलिए अब हम अपने आखिरी भाग की ओर बढ़ते हैं, कैपिटल प्रोटेक्शन और निरंतरता। ये वो अल्टीमेट फिलॉसफी है जिस पर एक इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो मैनेजर का हर एक फैसला टिका होता है। कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट देन ग्रोथ, यानी पहले अपनी पूंजी बचाइए फिर उसे बढ़ाइए। ये उनका सबसे बड़ा प्रोफेशनल मंत्र है। आक्रामक होकर लापरवाह तरीके से पैसे बढ़ाने की कोशिश करने के बजाय अपने बेसलाइन कैपिटल की रक्षा करना उनके लिए हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। उनका मुख्य लक्ष्य होता है धीरे धीरे अमीर बनना। ये जो रोज रातों रात जल्दी इनकम जनरेट करने वाली रिटेल फैंटेसी है ना, उनकी सोच इससे कोसों दूर होती है। वो पूरी जिंदगी लगातार अपनी संपत्ति बढ़ाने के एक यथार्थवादी, एक रियलिस्टिक लक्ष्य पर काम करते हैं। और सच कहूं तो असल में यही तरीका काम भी करता है। तो अगर हम इस पूरे एक्सप्लेनर को समराइज करें तो स्मार्ट मनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के नियम कुछ इस तरह काम करते हैं। पहला, अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करें। दूसरा, अपनी पोजीशंस के साइज को 5 से 10% तक सख्ती से सीमित रखें। तीसरा, कोरिलेटेड एसेट्स के जरिए रिस्क को हेज करें। चौथा, सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागने के बजाय रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करें। और अंत में रोजमर्रा के बाइनरी न्यूज़ इवेंट्स के शोर शराबे को पूरी तरह से इग्नोर करें। तो जैसे जैसे हमारा ये विश्लेषण खत्म हो रहा है, एक बहुत ही उत्तेजक विचार सामने आता है। जरा सोचिए, आज अपनाया जा रहा तरीका क्या वाकई एक मजबूत पोर्टफोलियो बना रहा है, या फिर वो सिर्फ ब्रोकर के गेम में लिक्विडिटी देने का काम कर रहा है? अगर कोई सच में इंस्टीट्यूशनल कंसिस्टेंसी पाना चाहता है, तो ये खुद से पूछने वाला एक बेहद जरूरी सवाल है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।